चलिए हम लोग पार्ट 2 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज द यूनिवर्स विजन क्लास को आपको सब्सक्राइब कर लेना है कि आपको जान रहे हैं ना कि 10th में कितना हेल्प कर रहा है द यूनिवर्स विजन क्लासेस आपके लिए। एकदम एग्जाम का जो लेवल जो है ना उसको नेक्स्ट लेवल करने जा रहा है। देख रहे हैं किस तरह से आपको लाइन बाय लाइन यानी कि एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। इसके बाद आपसे एक भी यानी कि क्वेश्चन छूट सकता है नहीं, इसलिए आपको जो है ना चैनल को बाबू सब्सक्राइब करके रखना है। देखिए दही वाली जो मगमा यानी कि हिंदी पार्ट 1 10th जो फुल एक्सप्लेनेशन यानी कि लाइन बाय लाइन है, इसे यानी कि और क्या ही किया जा सकता है। देखिए पार्ट 2 हम लोगों के यानी कि आप लोगों के सामने लेकर आ गए। आप जो है ना पार्ट 2 हम लोग बात करेंगे। पार्ट 2 में देखिए किस तरह से हम लोग का मगमा के बारे में पढ़ना है। चलिए देखिए पार्ट 2 हम लोग शुरू करते हैं। बोल रहे हैं कि हाँ, भारी जवानी में घर वालों ने मुंह तक मोड़कर नहीं लिया। बाप रे बाप, देखिए क्या बोल रही है मगमा। अरे आप लोग समझ रहे हैं ना, आप लोग समझदार बच्चे हो कि भारी जवानी में घर वालों ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घर वालों ने तो पसंद नहीं किया, पर कोई तो यानी कि पसंद करने वाला मिला। पर मैंने अपना धर्म यानी कि नहीं छोड़ा। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ यानी कि घर वालों से भी ज्यादा हक से पकड़ लिया था। देखिए यानी कि रंगापा यानी कि किस तरह से हरकत जो है ना वसला कर रहा है, यानी कि किस तरह से देखिए बोल रहा है कि इस बदमाश ने आकर घर वालों से भी ज्यादा जो बाबू कस के निकी ये पकड़ लिया, यानी क्या तो इनके हक से ना हाथ पकड़ लिया। क्यों? तो पैसा के चक्कर में। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार ही यानी कि दुख होता रहा है, इसलिए मैंने कहा यह सब फजीहत काहे कर रही हो मगमा। देखिए माँ जी बोल रहे हैं। देखिए माँ जी हम एक रंगा पापा बोल रहा है, समझिए यहाँ यह भी कहा नहीं जा सकता क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि ये सब फजीहत काहे का मगमा, चुपचाप हो जाओ। उस मिट्टी पर डालकर बेटे से क्या कर, हाँ बोले कि उस मिट्टी डालकर बेटे के साथ क्या बोले कि क्या कर रही नहीं जाती, बोले क्या कर रही यानी क्यों नहीं जाती। मैं तो रह जाऊंगा माँ जी, पर वह रहने देगा तब। देखिए बोल रहा है रंगापा किस तरह से बोल रहा है कि यह सब फजीहत काहे का मगमा, चुपचाप से यह उस मिट्टी डाल नहीं, या माँ जी बोल रहे हैं यानी कि मगमा को कि चुप ये सब काहे के फजीहत यानी कि काम कर रही हो मगमा, चुपचाप हो जाओ और उस मिट्टी यानी कि डालकर बेटे के साथ यानी कि रहने क्यों नहीं लग जाती है। तो मैं तो रह जाऊंगी पर वह रहने देगा तब तो, यानी कि मगमा बोल रही है। फिर देखिए यहाँ से नेक्स्ट फिर बोल रहा है तुम भी कैसी पागलपन की बातें कर रही हो। पहले तो कौवे से आसानी से मिठाइयाँ मिल जाए ऐसे खाकर। देखिए क्या मगमा बोल रही है, बोल रही है कि तुम भी वैसे पागलपन की बातें कर रही हो, यानी कि मगमा को माँ जी बोल रहे हैं। पहले तो कौवे को आसानी से मिठाइयाँ मिल जाए ऐसे रहकर, देखिए क्या है बोले कि ऐसे रहकर, देखिए ऐसे रहकर लाओ, अगर उठा ले जाए तो कहना कि जान खतरा है। यह कौन सी अकलपन की बात है, जाओ चुपचाप घर जाओ। तो आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं यानी कि नहीं है, जाओ। वह डर भी बोले कि वह कुछ भी बोले कि वह वर कुछ भी नहीं। जितना झगड़ा होता है उतनी बढ़ती दोबारा उसमें बारे में सोचने में हंसते हंसते मगमा जो है वह चली गई। देखिए क्या यहाँ इनकी बात आपको सामने किया जा रहा है। मगमा बोल रही है कि लाओ, मैंने कि मगमा क्या बोल रही है कि अगर जो राह चल व्यक्ति होता है, जो मैंने कि राह में जो किसी दूध वाला होता है अपना दूध लेके जाता है, या मिठाई जो दौरी पर कुछ बेचने वाला, अगर उस पर कौवा अगर बैठ जाता है तो उसका जिंदगी जो है ना खतरा की तरफ यानी कि मुड़ने लगता है। उसी तरह से जो पागलपन बात जो है ना वह मगमा कर रही है। तो माँ जी बोल रहे हैं कि जाओ अपने बेटे के साथ क्यों नहीं रह लेती मगमा। तो माँ यानी कि मगमा बोल रही है कि वह रहने देगी तब तो। देखिए माँ जी क्या बोल रहे हैं कि लाओ, अगर उठा ले जाए तो कि जान क्या खतरा है, नहीं कि मगमा बोल रही है कि कौवा के बारे में।
ये कौन सी यानी कि अकल की बात है? जाओ चुपचाप मगमा, घर जाओ। तो आप यह काम कहना कि कोई डर नहीं है, जाओ। डर बर की भी नहीं है। जितना झगड़ा अगर होता है, उम्र बढ़ती है, दोबारे उस बारे में मत सोचो। हंसते हंसते यानी कि मगमा जो है से घर यानी कि चली गई। फिर देखिए यहाँ से, देखिए, मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्य हुआ कि बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथी व घर की बड़ी यह लालसा छूट नहीं। जीवन के प्रति एक विचित्र सी ऊब है, फिर भी मरने की इच्छा नहीं है और अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं है। हम सोचते हैं कि ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं, कोई यानी कि लुकाव छिपाव नहीं करते हैं। देखिए क्या बोल रही है कि मगमा चली गई अपना खुशी खुशी घर, यानी कि माँ जी बोल रहे हैं कि मैं उसकी मानसिक जो स्थिति है ना, तो मानसिक स्थिति को सोचकर यानी कि आश्चर्य हुआ। आश्चर्य हुआ कि बोल रहे हैं कि बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथी व घर की बड़ी है यह लालसा छूट नहीं कि जीवन के प्रति एक विचित्र सी ऊब है, फिर भी वह मरने की इच्छा जो है उसके पास यानी कि नहीं है और अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं है। हम सोचते हैं कि ये गांव के जो लोग होते हैं कुछ जानते ही नहीं हैं, कोई लुकाव छिपाव नहीं होते हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया। देखिए, कुछ लुकाव छिपाव नहीं, यहाँ तक तो या बोल रहा है कि हाँ, तभी भी लोगों की मानसिक स्थिति पीछे यानी कि पड़ती रहते हैं। बोल रहा है कि तभी तो ये जो गांव के लोग होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता है, तभी तो लोगों की जो मानसिक स्थिति के पीछे यानी कि यानी कि क्या पड़ता, यानी कि हाँ, बोले कि यहाँ से देखिए तो हल्का छूट गया है। बोला है कि तो मानसिक लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे जो परतों पर पड़ते हैं। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया, मैंने सोचा कैसा नाटकीय सूत्र है। मगमा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया। अब पोता अपने बाप को छोड़कर उसके पास आ गया। वह बहुत खुश थी। उसके साहस की जो प्रशंसा यानी कि करते हुए बोला। देखिए, अगर अगली बार जो मगमा जब माँ जी से पास जब मिले गया ना, तो क्या बोलता है, मगमा बहुत खुश यानी कि समाचार सुना है। अब बोली कि अब जो पोता है वह मेरे साथ जो है ना वह रहने लगा अपने माँ से के छोड़कर। देखिए यानी कि आया तो हो गया, हाँ, यानी कि पोता आ गया। वह बहुत खुश थी। उसके साहस की जो प्रशंसा करते हुए बोली, बीते का छोरा माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या है? कल दोपहर को आए, लड़के ने कह दिया फिर से, माँ नहीं, मतलब कि माँ के पास नहीं जाऊंगा। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरी टांग पर साग यानी कि पकड़कर खड़ा हो गया और कोई चारा देखकर मैंने कहा, जा बेटा। उसके बाप ने आकर बुलाया। देखिए मगमा यानी कि किस तरह से जो हरकत करी है। ये जो मगमा जो है ना, तो मगमा का जो पोता है ना, वह किस तरह से बेचारा अब मगमा के पास आ रही है, यानी कि आ रहा है। देखिए आ गया, वो बहुत से खुश हो गई मगमा। उसकी साहस की जो प्रशंसा है ना, वह यानी कि माँ जी से करने लगी। बीते का भर का छोरा माँ को छोड़कर यानी कि चले आने का मतलब क्या है? कल दोपहर को आए, लड़के ने कह दिया फिर से। कल दोपहर जब गए ना, तो लड़के ने फिर से कह दिया माँ से, माँ के पास नहीं जाऊंगा। इतने दिन चोरी चोरी तो आया करता था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैंने कहा नहीं जाऊंगा कहकर मेरी टांग पकड़कर जो है ना, वह पोता जो खड़ा हो गया और कोई चारा देखकर मैंने कहा,
जा बेटा, यानी कि मगमा पास कोई नहीं था, तो जा बेटा उसके बाप ने आकर यानी कि बुलाया। देखिए जो मगमा का पोता है ना वो किस तरह से आने लगा। देखिए यहाँ तक तो हो गया। देखिए, पर मैंने नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरे पास ही रह गया। माँ जी इस दिन से अकेले घर में सोती थी, जरा डर भी लगता था। बेटे से यानी कि बेटे से यह सब बता दो। हाय राम, हो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से ही बाहर कर देगी। मुझे देर हो रही है, माँ जी चलती हूँ। देखिए मगमा जो है वह माँ जी से क्या बोल रही है, पर मैं नहीं जाऊंगा, यानी कि पोता बोल रहा है, कहकर वह मेरे पास ही यानी कि रह गया। माँ जी 10 दिन से अकेले घर में सोते थी, जरा डर भी लगता था। बेटे से यह सब बता दो। हाय राम, हो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से ही बाहर यानी कि कर देगी। मुझे जो है ना बहुत देर हो रही है, माँ जी चलती हूँ अब, कल अपने उनसे पूछकर रखिएगा। देखिए मगमा जो है ना बोल रही है माँ जी से कि कल जो है आप उनसे यानी कि पूछ कर रखिएगा, कहकर यानी कि मगमा चली गई। क्या पूछ कर रखिएगा समझ रहे हैं? पैसा यानी कि रखने के लिए, यानी कि उसके पीछे जो गाड़ी यानी कि जो रंगफा पड़ गया था। देखिए यहाँ से 1 घंटे के बाद फिर आकर बोली, माँ जी एक बात हो गई। देखिए अब क्या मगमा के पास हो गई। मगमा बोल रही 1 घंटे के बाद आकर मगमा जो है फिर बोल रही है कि माँ जी आज एक बात हो गई। तो वो माँ जी बोल रहे हैं क्या हुआ बताओ। बोले क्या हुआ बताओ। तो बच्चों के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरी में रख ली थी। मगमा ने पहले ही बताया था कि उसके पोतों को उसके पास वह आने नहीं देती, इसलिए मुझे यह समझ में न आए कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा किसके बच्चे। देख लीजिए यानी कि मगमा बोल रही है माँ जी से कि बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरी कि टोकरी में रख लिए रख ली थी। मगमा ने यानी कि पहले ही बताया था कि उसके पोतों को यानी कि उसके पास वह आने तक नहीं देती, इसलिए मुझे यह समझ में न आया कि बच्चा जो है वह कौन सा है। बोल रहा है कि माँ जी कि मैंने पूछा किस बच्चे के लिए बोल रही हो मगमा। देखिए माँ जी और मगमा में कितना घनिष्ठी बाबू दोस्ती हो गई। तो वह जो माँ जी पूछ रहे हैं कि किस लिए लाई हो, मैंने किसके लिए लाई हो, किस बच्चे के लिए लाई हो मगमा। तो और कौन सा बच्चा है माँ जी, मेरा पोता ही तो। तुम्ही ने तो कहा था वे तुम्हारे पास नहीं आने देते हैं क्या। उसकी माँ तो मना करती है ना, पर बच्चा क्या रुक सकता है, आंख बचाकर आ ही जाता है। कभी कभी जरा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है, थोड़ा सा कुछ यानी कि मिल जाने पर नाच उठता है, जरा भी शोर मचाता है, तेरी यानी कि माँ सुन लेगी कहते हुए चुप हो जाता है। बच्चों का खेल ही तो है असली खेल, उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर जाती हूँ। देखिए मगमा जो है अपने पोता के लिए किस तरह से यानी कि मिठाई जो है ना वह लेकर जा रही है। देखिए मिठाई लेकर रख ली थी। देखिए हाँ तो बोल रहे हैं कि रखी थी। वह बोल रहे हैं कि वह सुकानपुर न इधर उधर से आ रही थी। बोल रहे हैं कि वह सुनसान यानी कि कौन सी जगह था, सुकापुर है न इधर से आ रही थी। वह एक आम का पेड़ न उस पर बैठा, एक कौवा झट से यानी कि मिठाई जो है उठा लेगा। बोल रहे थे कि वह एकदम सुखापुर से इधर उधर आ रही थी यानी कि मगमा, वहां पर एक आम का पेड़ था, वहां नहीं बैठी कि अगर बैठ लेंगे तो जो कौवा है ना हमारे टोकरी में से मिठाई जो है वह झट से उठा लेगी। देख रहे हैं कितना अच्छा से मिठाई को बचा रहे हैं, ठीक ना। हाँ झट से यानी कि मिठाई पूड़ियाँ यानी कि उठा लेंगे। आज कैसी अजीब बात हो गई, एक मिठाई की पूड़ियाँ चली गई तो क्या हो गया,
फिर से खरीद लो। यानी कि माँ जी जो है ना मगमा से बोल रहे हैं कि एक मिठाई की अगर पोड़ियाँ चली गई हो तो फिर से मिठाई खरीद लो। यह बात नहीं है माँ जी। कहते हैं कि कौवे से आदमी का स्पर्श यानी कि होना यानी कि नहीं चाहिए, इसलिए कहा। बोल रही है मगमा कि यह बात नहीं है कि मैं दोबारा मिठाई को यानी कि खरीद सकता हूँ। बाकी जो अच्छा बात मानी कि यह होता है किसी को मानी कि आदमी से यानी कि कौवा का जो है ना स्पर्श यानी कि नहीं होना चाहिए। स्पर्श होना का मतलब है कि उसके साथ कुछ ना यानी कि गलत होता है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ बोला है कि हाँ उससे क्या होता है मगमा। कहते हैं उससे जान का खतरा हो जाता है। मुझे लगा कि मेरे दिन यानी कि पूरे हो चले। बाद यह सोचकर खुशी भी हुई। चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊं, जो भी यानी कि आज ही हो। देखिए मगमा किस तरह से हरकत कर रही है। जो भी हो मर्द का बच्चा, देखो भगवान ने उसे वैसी यानी कि अकल दी। जवान बेटे ने मुझे मुंह मोड़ लिया। यानी कि क्या मगमा के जो पोता है ना किस तरह से मगमा की ओर आ रही है। देखिए बोल रहा है कि जो भी हो मर्द का बच्चा, देखो भगवान ने उसको वैसी अकल दी। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया। और यह बीते का पोतरा यानी कि बीते भर का पोता मैं तो हूँ। तुम चिंता मत करो कहकर आ ही गया। बहू तो सारी यानी कि रात महाभारत जो है ना मचाया। लाखों जोर जोर लगाने पर भी वह नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा कहकर उसने माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया। जब वह भीतर चला गया ना तो मैं यहाँ आई। देखिए जो किस तरह से उसका पोता है ना उसके लिए मन की इच्छा कर रहा है। वह बोल रहा है कि बीते भर का पोता मैं तो हूं ना। अपना दादी को चिंता दिला रहा है कि मैं तो हूं ना, तुम चिंता मत करो मगमा। अपना दादी को बोल रहा है कहकर आ ही गया। बहुत सारी यानी कि रात भर महाभारत को मचाया। लाखों जोर जोर से वह यानी कि क्या वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो सुबह यानी कि यहाँ आते समय तक यानी कि अकेला तू कैसे रहेगा दादी कहकर यानी कि आया। कहकर उसकी माँ जो है ना माँ के दरवाजे पर लेकर जाकर मगमा को खड़ा कर दिया। जब वह भीतर लेकर चला गया तो मगमा यानी कि वहां से दही लेकर अपना बेचने मार्केट में आ गई। चलिए यहाँ तक तो हो गया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रहा है। तो देख रहे हैं किस तरह से जो मगमा और बच्चे में घनिष्ठता होते जा रही है। पहले तो लड़ाई था ना, अब धीरे धीरे लास्ट में जो सब दोस्ती हो जाता है। देखिए ऐसे बोल रहा है कि अब अगर वह बच्चे को पीटते तो क्या करेगी। मगमा बोल रही है कि जो अब बच्चा तो मेरे पास आ जा रहा है, अगर बोल रहे हैं कि अगर अब वह बच्चे को अगर पीटे तो क्या करेगी। अरे माँ जी क्या इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया है। बेटा एक बार घर आया, पास रहे तो मारने को मन करता। देखो माँ जी जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मरी है कि हाँ बोले कि मेरी बहुत सुंदर है, पर अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भौवें यानी कि चढ़े ही रहती है। वैसे ही बड़ी सुंदर दिखाई देती है, इसलिए तो मेरा बेटा उस पर यानी कि लट्टू है। देखिए देखिए मगमा है ना किस तरह से जो एक मोमेंट यहाँ से चेंज होता है, एक लकीर चेंज होता है। क्या चेंज होता है कि मगमा जो है ना वह किस तरह से इनकी बात जो है ना शानदार बात यानी कि बोलते जा रही है। देखिए अरे माँ जी क्या इससे बात का खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो यानी कि घर पर आया ही नहीं, पास यानी कि पास रहते तो यानी कि मारने का मन करता। बोल रहे हैं कि पास अगर रहते ना तो मारने का मन करता। देखो माँ जी जब हम इकट्ठे थे ना तो मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहू जो है सुंदर है।
अब दूर से देखती हूँ तो उसकी यानी कि भौं चढ़ ही रहती है, बेकार सी लगती है। वैसे ही यानी कि जो बहुत जो है ना वो बहुत यानी कि सुंदर दिखती है, इसलिए तो मेरा बेटा जो है ना उस पर यानी कि लहुआ लहान तरह लुटा बैठा है। देखिए देखिए क्या जो है ना मगमा कर रही है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। देखिए यहाँ से बोल रहे हैं कि वह भी ऐसा ही है, तब यह पता नहीं चलता कि घर कब यानी कि आता है और कब घर और कब खेत पर जाता है। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी ही देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चल गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया। माँ जी बोले हैं कि उसने बोले कि माँ जी उसे भी ऐसा लगता होगा ना, यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगा यानी कि निकलूंगी तो तेरे साथ ही चलना आएगा। 9 महीने पेट में रह कर देखिए क्या जो है यह मगमा यानी कि बोल रही है। बोल रहा है कि वह भी ऐसा ही है, तब यह पता चला था कि घर यानी कि आता था और कब यानी कि खेत पर जाता था। अब मैं दरवाजे पर यानी कि बैठकर देखती हूँ, मगमा बोल रही है अपना बेटा को, इतनी जल्दी क्यों चला गया, बेटा को बोलते हैं इतनी देर तक क्यों नहीं आया। माँ जी देखिए माँ बोल रहे हैं कि मगमा जो है ना वह माँ जी से बोल रही है, क्या बोल रही है कि माँ जी उसे भी देखिए हाँ उसे भी ऐसा लगता होगा ना। देखिए यहाँ से बोल रहे हैं कि उसे भी जो यानी कि ऐसा यानी कि लगता होगा ना कि यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही यानी कि चला आएगा। यानी कि जो मगमा का जो पोता है वह अगर मगमा को माँ अगर मारेगी ना तो वह कल दही बेचने अगर आएगी मगमा तो उसके साथ ही जो है ना उसका बेटा यानी कि पोता चली आएगी। तो देखिए 9 महीने पेट में रहकर यानी कि सिर पीपर यानी कि मैदा किया, आप बच्चों को छोड़ दी। देखिए वह कैसा जो यानी कि मगवा की यानी कि बहू यानी कि कहेगी। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक जो है वह सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उनका यानी कि झगड़ा निबट यानी कि जाएगा और सभी यानी कि सुखी रहेंगे। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया, पर देखिए मगमा जो माँ जी बोल रहे हैं कि मुझे यह सोचकर बहुत से आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिन में उनका यानी कि झगड़ा जो है निबट जाएगा और यानी कि सभी सुखी यानी कि रहेंगे। हुआ भी शायद लगता है कि ऐसा ही। 2 दिन बाद देखिए कितना दिन बाद आप लोग समझ रहे हैं। हाँ देखिए हुआ ऐसा भी, लेकिन हाँ 2 दिन बाद लड़का माँ के पास यानी कि गया, पर उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं बेंगलोर जाऊंगा कहकर जिद यानी कि पकड़ ली। यानी कि बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की माटकी वाला टोकरा और गोद में पोते को लेकर 3 मील यानी कि चलना जो है वह असंभव था। बोल रहा है कि हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन के बाद जो लड़का था ना वह मेरे पास यानी कि आ गया, पर उसके दूसरे दिन ही मेरे दादी के साथ यानी कि मैं बेंगलुरु यानी कि जाऊंगा कहकर जिद यानी कि पकड़ ली। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही मटकी वाला टोकरा और गोद में पोतों को लेकर यानी कि 3 मील जो है ना वह चलना असंभव था। उसकी समझ में ना आया कि वह क्या करे। बेटे और बहू को आकर समझ गया उस दिन हमसे गलती हो गई। देखिए अब दोनों जो है ना सब साथ ही जो है मिलजुल जाएंगे और सब साथ ही यानी कि अपना रहेंगे। अच्छा है कि अपना सब मिलजुल कर अच्छा से रहिए, ऐसा भी होना भी चाहिए। देखिए बोल रहा है कि उसकी समझ में ना आया कि वह क्या करे। बेटे और बहू ने आकर समझाया उस दिन हमसे गलती ही हो गई, तुम भी गुस्सा करके यूं यानी की रहोगी तो कैसे चलेगा माँ। गांव के 4 बूढ़ों ने भी समझाया, वह भला क्यों अपना बड़प्पन खेती। मगमा बोलती है मगमा अपनी इच्छा से ही फिर खुशी खुशी अपनी बहू के साथ यानी कि रहने लगी,
परंतु पोता तो दादी के पास ही यानी कि रहने का जिद पकड़ बैठा था। इसलिए एक नया जो है ना प्रबंध शुरू हुआ। शुरू से ही दही दूध का व्यापार मगमा के हाथों में था। देखिए क्या बोल रहे हैं कि उसकी जो समझ में ना आई कि वह क्या करे। बेटे और बहू ने आकर उसको बढ़िया से समझाया। उस दिन हमसे गलती हो गई, तुम भी यानी कि गुस्सा कर ली थी। यानी कि मगमा को बोल रही है उसके बेटा कि ऐसा गुस्सा करके यूं यानी कि कब तक तुम रहोगी, तो कैसे चलेगा माँ। गांव के चार जो बड़े बड़े जो बूढ़ों ने समझाया, वह यानी कि भला क्यों अपना बड़ापन खेती। मगमा अपनी इच्छा से फिर यानी कि खुशी खुशी बहू के साथ और मगमा रहने लगी। परंतु पोता तो यानी कि दादी के पास रहने का जिद ही पकड़ लिया। इसलिए एक नया प्रबंध यानी कि शुरू हुआ। शुरू से ही यानी कि दूध दही का व्यापार जो है ना वह मगमा के हाथों में था। देखिए यहाँ तक तो हो गया हम लोगों का। बोले कि मगमा का व्यापार कहाँ था, तो वो हाथों में था। देखिए यहाँ से तो बोल रहे हैं कि बहू के आने पर भी मगमा ने उसे अपने हाथों में ही रखा। जब कोई बहू बनकर आती तो घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उस पर यानी कि पकड़ दी। वास्तव में बात यह थी कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ आते थे। अब पोतों ने सदा दादी के पास रहने की यानी कि हठ पकड़ ली थी। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो, भला कितने दिन यह काम कर सकोगी। घर में ही खाना पीना बनाकर मालिन की तरह रहो, दही बेचने का काम मैं देखती हूँ। देख लीजिए अब जो उसकी जो बहू है ना वह क्या कर रही है। बोले कि बहू के आने पर मगमा ने उसके देखिए हाँ बहू के आने पर भी यानी कि मगमा ने उससे अपनों हाथों में ही यानी कि रख लिया। जब कोई बहू बनकर आती तो घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी भी यानी कि उसकी ही पड़ जाती थी। वास्तव में यह बात जो थी ना कि दही बेचने पर 4 पैसे तो यानी कि मगमा के हाथ में आते थे। अब पोतों ने सदा दादी के पास यानी कि रहने की जो हठ यानी कि पकड़ ली थी। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में दही बेचकर तू बाहर यानी कि घामा में क्यों जाती हो। देखिए अपना सास को क्या समझा रही है यानी कि बहू, भला कितने दिन तक तुम यह काम कर सकोगी। आराम से घर में रहो, घर में खाना पीना यानी कि बनाकर देती हूँ और तुम घर में रहो, बोला है कि मालकिन की तरह रहो। दही बेचने का जो काम जो है ना वह मैं करती हूँ। देखिए अब जो मगमा की जो अपने बहू है ना वह दही बेचने की काम करती है। अब मगमा को क्या बोल रही है कि तुम मालकिन की तरह रहो, दही बेचने का जो काम है ना मैं जो है ना वह देख लेता हूँ। देखिए यहाँ तक तो हो गया। तो मगमा बोली कि ठीक है, कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं चला जाऊं, रोज जाने का तुम्हारी करो। देखिए बोल रहे हैं कि मगमा बोली कि ठीक है, कह दिया कि साथ ही कभी कभार जो है ना मैं चला जाऊंगा, रोज जाने का जो काम जो है वो तुम करो। अपनी मगमा जो है अपने यानी कि बहू को है ना बोल रही है। देखिए एक दिन सास बहू दोनों आई। बोल रहे हैं एक क्या बोल रहा है यानी कि माँ जी जो है ना वह बोल रहे हैं। माँ जी क्या बोल रहे हैं, माँ जी बोल रहे हैं कि एक दिन सास बहू जो है ना दोनों आई। देखिए माँ जी जो है ना वह क्या बोल रहे हैं कि एक दिन सास बहू दोनों आई। एक एक की गोद में बच्चा था, दूसरी की सिर पर मटकी वाली टोकरी, यही है माँ। देखिए बोल रहे हैं कि एक दिन सास बहू यानी कि दही लेकर दोनों आई। एक की गोद में बच्चा था तो दूसरी के सिर पर यानी कि मटकी वाले टोकरा, यही है माँ। माँ जी मेरी बहू। बूढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे, सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। देखिए क्या बोल रहा है कि जी माँ जी मेरी बहू है, बूढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे, सोचकर इसने
फिर से जो है ना मुझे अपने साथ यानी कि बुला लिया। देखिए कितना यानी कि अच्छा थी, उसके दोनों का मेल मिलाव यानी कि हो गया है। ऐसा ही यानी कि होना चाहिए, ऐसा ही होने से तो चलता है। क्या काम तुम्हारा करी है। देखिए देखिए यहाँ तो हो गया। देखिए हम देखते हैं यहाँ से, बोल रहा है कि साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में यानी कि धूप में मत करो, मत घूमो, मैंने भी यानी कि मान लिया। आगे से यही दही बेचने जो है ना आएगी, अपने बहू को यानी कि समझा रही है माँ जी के साथ लेकर। देखिए यह बताकर मगमा ने बहू को हमें दिखा दिया। देखिए यह बताकर जो मगमा जी थे, मगमा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास और बहू से बात करके और स्यूम से यानी कि काम लेना यानी कि चाहिए कहकर दोनों बात अकल की समझकर दोनों को पान सुपारी देकर भेज दिया। आजकल वह बहू की दही लाया करती है। सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू क्या कहती है यह जानने की उत्सुकता हुई। बोले कि मुझे हुई। इसलिए एक दिन देखिए क्या बोल रहा है कि साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार के धूप में मत घूमो, मैंने भी मान लिया। आगे से जो दही बेचने जो है वह यही आएगी। यह बताकर मगमा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास और यानी कि बहू से बात करके और यानी कि स्यूम से बात करके काम जो है वह लेना चाहिए कहकर दोनों यानी कि बात यानी कि अकल की समझकर यानी कि दोनों को पान सुपारी देकर भेज दिया। आजकल वह बहू की ही दही यानी कि लाया करती है। सास के बारे में इतना सब सुना, अब यानी कि वह क्या कहती, जो अब जो है ना वह क्या कहती है यह जानने की जो उत्सुकता जो है ना मुझे यानी कि हुई। यहाँ तक तो आप जान रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे तरफ देखते हैं। बोले कि पान सुपारी दोनों को भेजी। यहाँ जान तक जो उत्सुकता जो है ना हुई यहाँ तक। देखिए इसलिए एक दिन अरी नजमा उसके देखिए आपसे बोर्ड में पूछेगा कि जो मगमा की बहू का नाम क्या थी, तो नजमा। ये जो है ना बाबू 1 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसको आप देख लीजिएगा। देखिए सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू क्या कहती है। माँ जी बोल रहे हैं कि सास तो इतना दिन बोले थे, अब यानी कि बहू जो है ना किस तरह से बात करेगी माँ जी से, वही बोल रहे हैं कि यह जानने की जो उत्सुकता जो है ना मुझे हुई। इसलिए एक दिन अरे नजमा तू तो बड़ी समझदार लग रही हो, और क्या सास को निकाल देना ठीक है। देखिए ये जो माँ जी है ना वो सवाल कर रहे हैं उसके नजमा से, यानी कि जो मगमा का जो सास एक यानी कि बहू का नाम क्या था, तो नजमा। तो अरे नजमा तू तो बड़ी समझदार यानी कि है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है। देखिए सास को निकाल देने को मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी। सास हो जाने का मतलब सब बात उन्हीं की यानी कि रहनी चाहिए। देखिए मगमा जो है ना, मगमा की सास जो है ना यानी कि बहू किस तरह से यानी कि माँ जी से बोल रही है कि सास को निकाल देने का मतलब यही है कि मैं यानी कि राक्षसी हूँ माँ जी। ये उनको मन में आए से यानी कि बोल देना चाहिए, यानी क्या मतलब है, सब बात उन्हीं की रहनी चाहिए, यानी कि माँ जी से बोल रही है नजमा। क्या देखिए तो अपने बेटे को मर्द भी न मानो तो वह ना मर्द नहीं हो जाएगा। देखिए बोल रहे हैं माँ जी, बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, माँ जी जो है ना वह बोल रहे हैं अपने बेटे को मर्द भी अगर ना माने तो वह जो है ना मर्द यानी कि नहीं हो जाएगा। यह मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं कैसे चला जाऊंगा। यह ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, चाहे वे ही अपने घर बेटे पर अपना हक रखे, मैं चुप रहूंगी। पर मैं अपने बेटे को भी यानी कि मार नहीं सकती,
तो मैंने कहा बहू बड़ी बेटा तुम्हारा। देखिए क्या क्या जो है ना हरकत जो है अब क्या कहने जा रही है। पहले तो यानी कि मगमा शिकायत करती थी, और शिकायत नहीं है मैंने कि बात हो रहा है यानी कि किसी से तो माँ जी से हो रहा है बात। देखिए तो बोल रहा है कि हाँ घर कैसे चलाऊं यह ठीक। बोल रहे हैं कि घर कैसे चलाऊं। देखिए यहाँ तो हो गया। उन्होंने जन्म से पाला पोसा, चाहे तो ये अपने बेटे पर यानी कि हक यानी कि रखे। मैं चुप रहूंगी पर मैं अपने बेटे को मार भी नहीं सकती। यानी कि माँ जी से बोल रहे हैं यानी कि बहू, क्या मैं चुप तो रहूंगी पर मैं अपने बेटे को मार भी नहीं सकती, तो मैं कहाँ की यानी कि बहू रही। यानी कि उसके बहू बोल रही तो मार नहीं सकती, सही बात है। बेटा तुम्हारा है यह जताने को पीटना जरूरी है क्या। देखिए बोल रहा है माँ जी बोल रहे हैं नजमा से कि बेटा तो तुम्हारा है, क्या यह जताने को यानी कि पीटना जरूरी है क्या। देखिए तो यहाँ से क्या बोल रही है, तो यहाँ से जो हाँ यहाँ से आप देखिए तो मारना प्यार करना तो यानी कि चलता है माँ जी। मर जाने बोले कि हाँ मर जब मारने पर पूछती, लेकिन मार जब यानी कि मारने पर पूछती कि क्यों मारती है, तब वह प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती। देखिए बोल रहा है नजमा बोल रही है यानी कि माँ जी से कि वह मारने पर तो यानी कि पूछती है क्यों मार रही हो, पर परंतु जब उसे हम प्यार कर रहे तो ये भी नहीं पूछती कि उससे प्यार तुम क्यों कर रही हो। क्या नजमा में चल रही है बात। देखिए इसलिए इन सब से कौन जो है माथा पीचिस करे। मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा होना चाहिए। बहू होकर अगर मैं एक बात न कह सकूं, एक थप्पड़ न लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का है। देखिए डियर किस तरह से जो बच्चों और यानी कि माँ में घनिष्ठता यानी कि दोस्ती हो जाती है। अरे दोस्ती नहीं मोहब्बत है। देखिए मुझसे मगमा ने जब अपनी बात सुनाई थी तब लगा था कि उसकी बात सही थी। अब इसने अपनी बात कही। देखिए यानी कि माँ जी बोल रहे हैं कि जो मगमा जब आया करती थी दही बेचने, तब वो अपनी बात को जब सुनाई थी ना, तो हमको लगा कि उसके बात सही है, परंतु जब इसने अपनी यानी कि नजमा अपने बात को सुनाई तो हमको लगा कि नजमा की जो है ना वो बात जो है क्या है, तो नजमा की बात सही है। तो लगा कि इसकी बात जो है ना भी सही है। तो मैंने पूछा तो अब तुम्हें घर में कुछ छुट्टी मिली। यानी कि माँ जी नजमा से बोले हैं ठीक। अब पहले से जरा ठीक है, जो भी जरा संभल कर यानी कि चलना ही पड़ता। अगर झगड़ा करूं तो मेरी यानी कि सास पता नहीं कैसे यानी कि पैसे दे डालें। हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक जो है वह आदमी है। जब मेरी माँ सास जो अलग थी तब उसने मेरी सास से कर्ज मांगा, वह देने का तैयार हो गई थी। यह रंगप्पा से ही पता चला था। तब मैंने बच्चों को यानी कि सिखाया तुम अपनी। देखिए यानी कि नजमा बोल रही है माँ जी से, तो लगा कि इस बात का सही है। यानी कि माँ जी बोल रहे हैं तो मैंने पूछा अब तुम्हें घर में कुछ यानी कि छूट मिली है। अब पहले से जरा ठीक है, जो भी जरा संभल कर चलना ही पड़ता। अगर झगड़ा करूं तो मेरी जो है ना सास पता नहीं कैसे यानी कि किसे पैसे दे डालते हैं। हमारे गांव में जो रंगप्पा नाम का एक जुआरी आदमी है, जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरी सास को यानी कि कर्ज मांगा, वह देने का यानी कि तैयार भी यानी कि हो गई थी। यह रंगप्पा से ही पता चला। तब मैंने बच्चों को सिखाया। देखिए जब ये सब पता चला ना तो वह अपने बच्चों को सिखाया। किसको सिखाएं, अपने बच्चों को यानी कि सिखाया। देखिए यहाँ से चलिए आगे हैं स्लाइड का नीचे। हाँ तब बोले कि तब मैंने अपने बच्चों को सिखाया तुम अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है। हमारे घर कदम मत रखना,
झगड़ा किसी तरह निपटने को मैंने यानी कि सब किया माँ जी। देखिए क्या बोल रही है नजमा, दादी के पास चला जा, वो मिठाई देती है, हमारे घर कदम मत रखना, झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया है माँ जी। यानी कि नजमा बोल रही है तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया। बोल रहे हैं कि नजमा बोल रही है माँ जी से, तो पोता जो था ना दादी के पास अपने आप नहीं गया, उसका जाने का जो नाटक है ना वह नजमा ही की थी। बच्चा भी गया, मैंने ही भेज दिया माँ जी, यह सब बताने की बात थोड़ी ही है। देखिए जो नजमा है ना वह कितनी अच्छी है, वह क्या माँ जी से बोल रही है कि देखिए माँ जी ये सब जो है ना बच्चा को भेजने का काम मैं ही किया, नहीं तो बच्चा थोड़ी ना वहां जाता। देखिए यहाँ से तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया माँ जी, बच्चा भी गया, मैंने ही भेज दिया माँ जी, यह सब बताने की बात थोड़ी ही है। बोले कि आदमी लोग यह सब कहाँ तक समझते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मगमा भी यानी कि अकल से कुछ यानी कि काम नहीं कर रही है। उस घर में अब सासू बहू में स्वतंत्रता ही यानी कि होड़ लगी है। देखिए उसमें माँ बेटे और पत्नी माँ बेटे पर से यानी कि अपना हक नहीं जमाते। देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, मतलब तो आप समझ गए होंगे। चलिए आ गया। देखिए उसमें माँ बेटे और यानी कि पति पत्नी माँ बेटे पर से अपना हक, जो माँ है ना वह बेटे पर से अपना हक यानी कि नहीं छोड़ना चाहती है। अब बहू अपने पति पर अधिकार जमाना चाहती है। हो गया यहाँ से। यह सारे संसार का ही किस्सा है, यह जो है ना वह सारे संसार का ही किस्सा है। इसकी हार जीत क्या होगी यह कहा नहीं जा सकता है माँ जी। यानी कि नजमा बोल रही है पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ की सी यानी कि दशा बहू की ऊपर जो है ना बांह पकड़कर बचाने की दशा जो है ना माँ की दिशा है। बीच में चेष्टा करने वालों को कष्ट होता है माँ जी। देखिए बोल रही है नजमा, क्या बोल रही है कि उसमें माँ की जो है ना वो बेटे पर अपने हक है और माँ को अपने बेटा पर जो हक यानी कि छोड़ना नहीं चाहती है। आई जो बहू जो है अपना पत्नी पर अधिकार जमाना चाहती है। ये तो सारे संसार का किस्म है, इसमें हार जीत का ब्याज क्या है माँ जी। देखिए यह क्या यानी कि यह जो है ना कह नहीं जा सकता है माँ जी। पानी नहीं, देखिए पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाला मगरमच्छ किसी जो है ना वह दशा बहू की है। ऊपर से बांह पकड़कर यानी कि बच्चों की यानी कि किसी दशा को माँ की है। बीच में बच्चा को चेष्टा करने वाला जो कष्ट जो है होता तो है। देखिए यहाँ से हम लोग देख लिए, समझ गए हैं। चलिए देखिए यहाँ से हाँ चलिए लास्ट हम लोग पॉइंट पर आ गए हैं बाबू, आप लोग समझ रहे होंगे। आज हम लोग लास्ट करने जा रहे हैं, लास्ट हम लोग का यहीं तक है। देखिए बोल रहे हैं कि बीच में कहा, तो बीच में बनाया कि बच्चों की चेष्टा करने वाले कष्ट होता है। गांव में यह दही बेचने वाली मगमा के घर में है तो शहर में दही देने वाली मगमा के घर भी आया है। यह नाटक चलता ही रहता, इस नाटक का कोई अंत है। देखिए बोल रही है नजमा कि इस नाटक का कोई अंत है, तो बोल रहे हैं कि नहीं। बोले कि गांव में यह जो है ना दही बेचने वाली जो मगमा के घर में तो है, शहर में दही बेचने वाली मगमा के घर भी है। शहर में जो दही बेचने वाली जो मगमा है तो उसकी ऐसी बात नहीं कि घर नहीं है, उसकी जो है वह घर भी है। यह नाटक ही चलता रहता है माँ जी, इसका जो यानी कि कोई जो है वह अंत नहीं है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। एक बार हम इसको यानी कि शॉर्ट में देख लेता हूँ, जो आपको समझाने का प्रयास करता हूँ हम लोग।
चलिए आपको चाहता हूँ कि एक बार हम शुरू से इसका मैंने कि शॉर्ट में अच्छा तरीका से समझा दे रहा हूँ। प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, अब ध्यान से समझिए, तभी आपको यह समझ में आएगा, नहीं तो वरना कुछ नहीं होगा, आपसे हाथ से चला जाएगा। आप आराम से देखिए, एक बार जो है ना आपको शॉर्ट तरीका में समझा दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छा से नहीं कि समझ में आ जाए, तभी तो आप एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाइएगा। चलिए आप लोग को देखते चलना है, मैं हाईलाइट नहीं करूँगा, कि आप लोग को यानी कि पहले से कर दिया हूँ। देखिए, भारी जवानी में घर वालों ने यानी कि मुंह मोड़ लिया, यानी कि मगमा क्या बोल रही है कि भारी जवानी में जो घर वालों था वह मुंह मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर यानी कि खुश हो जाती कि घर वालों तो नहीं पसंद किया, पर कोई तो पसंद करने वाला मिला, पर मैंने अपना धर्म जो है वह नहीं छोड़ी। बात सही है, मगमा इस तरह के आदमी नहीं थी। इस बदमाश ने आकर मेरे हाथ को यानी कि घर वालों से भी ज्यादा हक से पकड़ लिया था। क्या बोल रही है मगमा कि जो बदमाश यानी कि जो रंगप्पा था ना, वह इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ को घर वालों से भी ज्यादा हक से यानी कि पकड़ लिया। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन यानी कि बेकार में दुखी जो है ना होता जा रहा है, इसलिए मैंने कहा यह सब फजीहत काहे का मगमा, यानी कि क्या बोल रहा है, रंगप्पा बोल रहा है कि यह सब फजीहत काहे का मगमा, चुपचाप जो हुआ सो उस मिट्टी पर डालकर बेटे के साथ क्यों नहीं रह जाती। यानी कि माँ जी बोल रहे हैं बाबू, ठीक, तो मैं तो बोला है कि तो हाँ मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, वह रहने देगी तब तो। देखिए तुम भी कैसी पागलपन की बातें कर रही हो मगमा, पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए ऐसे खाकर लाओ, अगर वह उठा ले तो बोल रहे हैं कि हाँ गलत हो गया, तो मिठाई मिल जाएगी ऐसे कहकर लाओ, अगर वह उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा है। यह कौन सी यानी कि अकल की बात है, जाओ चुपचाप घर जाओ। तो वह आप यानी कि यह कहना है कि कोई डर नहीं है, जाओ। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए थे, लेकिन शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए डर वर कुछ भी नहीं, जितना झगड़ा होता है उतना उम्र बढ़ता है, दोबारा उस बारे में मत सोचो। हंसते हंसते जो मगमा थी ना वह घर चली जाती है। मैं उसकी मानसिक स्थिति को सोचकर आश्चर्यचकित हुआ। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी यह लालसा छूटी ही नहीं। जीवन के प्रति एक विचित्र सी ऊबी जो है ना ऊब है, फिर भी वह मरने की इच्छा नहीं है मगमा को, यानी कि माँ जी बोल रहे हैं, और अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं है। हम सोचते हैं कि ये गांव के लोग कुछ जानते नहीं हैं, कोई लुकाव छिपाव नहीं, तो मैं भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर पड़ते हैं। बड़े घर में छोटा जो है ना घड़ा समाया। मैंने सोचा कि यह कैसा जो है नाटकीय सूत्र है। मगमा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया। अब पोता अपने आप यानी कि बाप को छोड़कर उसके पास जो है ना आ गया। मगमा जो है बहुत खुश हो गई थी, उसके साहस के प्रशंसा यानी कि इतना ज्यादा करने लगी कि बीते भर का यानी कि छोरा, यानी कि क्या बोल रही है मगमा कि बीते भर का यानी कि छोरा माँ को छोड़कर यानी कि माँ को यानी कि छोड़कर चले आने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप। देखिए कल दोपहर को आए लड़कों ने कह दिया फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा। जो मगमा बोल रही है माँ जी से कि आ गया, वह बहुत खुश थी। उसने साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बीते भर का छोरा है, माँ को छोड़कर यानी कि चले आने का मतलब क्या है। कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया फिर से माँ के पास यानी कि मैं नहीं जाऊंगा। इतने दिन चोरी चोरी तो मैं आया करता था, जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी, तो लड़का बोला कि मैं नहीं जाऊंगा।
कहकर वह मेरी टांग को पकड़कर यानी कि खड़ा हो गया। देखिए किस तरह से उसका पोता जो है ना खड़ा हो गया था, यानी कि टांग को पकड़कर जो है ना उसके मगमा खड़ा हो गया था। और कोई चारा न देखकर मैंने कहा जा बेटा। और मगम्मा के पास कुछ मिठाई उठाई भी नहीं थी, तो मगम्मा ने भी कह दी, क्या बोल दी कि जा बेटा। उसके बाप ने भी आकर बुलाया पर मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरे पास ही यानी कि रह गया। माँ जी 10 दिन से अकेले जो यानी कि घर में सोती रहती थी। बहुत से जो डर यानी कि लगता था, यानी कि क्या मगम्मा बोल रही है कि डर भी लगता था। बेटे से यह सब बता दो, बोल रहा है कि बेटे से यह सब बता दो। हाय राम, हो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से ही यानी कि बाहर कर देगी। मुझे देर हो रही है माँ जी, अब चलती हूँ। देखिए किस तरह से जो मगम्मा है ना अपने यानी कि पोता के बारे में बड़ाई कर रही है। कल अपने उनसे पूछकर रखिएगा, यानी कि उनसे पूछकर रखिएगा, क्या मतलब समझ रहे हैं? यानी कि उनसे पूछकर रखिएगा, यानी कि पैसा के बारे में जो रंगप्पा था इनके मगम्मा के पीछे जो पड़ गया था उसी के बारे में जो बोल रही है कि उनसे यानी कि पूछकर रखिएगा। तो उनसे अगर पूछ कर रखिएगा कहकर यानी कि मगम्मा जो है ना वह चल गई। 1 घंटे के बाद फिर आकर बोली, माँ जी आज एक बात जो है ना हो गई। यानी कि मगम्मा बोली किससे? तो माँ जी से, कि माँ आज जो है ना भी एक यानी कि बात हो गई। क्या हो गई? तो बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरी में रख ली थी। जो मगम्मा है वह बोल रही है कि बच्चे के लिए थोड़ी सी जो मिठाई जो है ना वह लेकर टोकरी में रख ली थी। मगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोतों को उसके पास आने नहीं देती है। मगम्मा बोली थी कि उसके जो पोता है ना उसके पास आने तक नहीं देती है। इसलिए मुझे यह समझ में न आया कि बच्चा जो है वह कौन सा है, तो मैंने पूछ ही दिया, किस बच्चे के लिए मिठाई ले जा रही हो मगम्मा? यानी कि जो माँ जी हैं वह पूछ दिए हैं। ठीक, तो और कौन सा बच्चा है माँ जी? मेरा पोता ही तो है। यानी कि के बोल रहा है? तो यानी कि मगम्मा बोल रही है, तुम ही ने तो कहा था वे तुम्हारे पास नहीं आने देते हैं। यानी कि माँ जी बोल रहे हैं कि तुम ही ने बोली थी मगम्मा कि मेरे जो पोता है तुम्हारे पास तक तो आने नहीं देते हैं। उसकी माँ तो मना करती है पर बच्चा क्या रुक सकता है? आंख बचाकर आ ही जाता है। मगम्मा बोल रही है, कभी कभी जरा दूध जो है वह पी जाता है, कभी दही मांग लेता है, थोड़ा सा मिल जाए ना वह नाच उठता है। यानी कि जो उसका पोता है जरा भी शोर मचाता है तेरी माँ सुन लेगी कहते ही चुप यानी कि हो जाता है। बच्चों का खेल ही जो है ना, खेल ही तो असली खेल है। यानी कि बच्चों का खेल जो है ना वही तो असली खेल है। उसी के लिए थोड़ी सी जो है मिठाई लेकर, मतलब कि मिठाई लेकर रखी थी। वह सूकापुर है, न उधर से आ रही थी। वहाँ एक आम का पेड़ है, न उस पर बैठा एक कौवा जो है वह झट से पूड़िया उठा लेगा। जो मगम्मा है वह बोल रही है किसको? यानी कि माँ जी से बोल रही है कि वह सूकापुर है, न उधर से आ रही थी। वहाँ एक यानी कि आम का जो है ना पेड़ है, ठीक, न उस पर बैठा एक कौवा जो है झट से यानी कि मिठाई और पूड़ी उठा लेगा। इसलिए वो बढ़िया संभाल कर ले जा रही थी। आज कैसी अजीब बात हो गई, बोले कि मगम्मा बोल रही है कि आज कैसी अजीब बात हो गई। एक मिठाई की जो पूड़ी जो है ना पूड़ियाँ चली गई तो क्या होगा? फिर से मिठाई को खरीद लेना। यानी कि माँ जी बोल रहे हैं कि आज अजीब बात कर रही हो मगम्मा। अगर एक मिठाई की जो पूड़ियाँ अगर चली जाई तो फिर से कल मिठाई खरीद लेना। यह बात नहीं है माँ जी। यानी कि मगम्मा बोलती है कि यह बात नहीं है माँ जी। कहते हैं कि कौवे से आदमी का जो स्पर्श यानी कि नहीं होना चाहिए, इसलिए है माँ जी। देखिए मगम्मा बोल रही है कि कौवे जो कौवा जो होता है ना उसके साथ यानी कि आदमी का यानी कि स्पर्श यानी कि उसके साथ यानी कि नहीं होना चाहिए स्पर्श। अगर जब स्पर्श करता है तो जो आदमी होता है ना तो उस आदमी को यानी कि खतरा बढ़ जाता है। खतरा का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या? दुख दर्द जो है ना बढ़ता है।
यानी कि जो गांव देहात का सब रीति रिवाज है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। यह बात नहीं है माँ जी कहते हुए कौवे से आदमी का जो स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा माँ जी। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अगर न्यू चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि आपके लिए हम लोग कितना लगे हुए हैं जोड़ जान से। देखिए, उससे क्या होता है, कहते हैं उसने जान का खतरा यानी कि हो जाता है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरा यानी कि हो चला। बाद में यह सोचकर खुशी भी हुई कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी, जो अभी भी यानी कि आज हो। देखिए मगमा जो है ना वो किस तरह से हरकत कर रही है। उससे यानी कि कहते हैं कि खतरा यानी कि हो जाता है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले हैं। बाद में यह सोचकर खुशी भी हुई कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी यानी कि नहीं चाहिए। अच्छा है कि जल्दी से मैं भगवान के चरण पर। देखिए मगमा जो है ना किस तरह की बात आपसे यानी कि कर रही है माँ जी से, जो भी हो जाए ही हो जाए। देखिए क्या बोल रही है कि जो भी, हाँ, जो भी हो मर्द का बच्चा, देखो भगवान ने उसको वैसी अकल दी है। जवान बेटे ने तो मुंह मोड़ लिया, पर यह बीते भर का पोता मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो दादी। देखिए किस तरह से दादी के पीछे जो है ना उसका पोता यानी कि पड़ जाता है और दादी को अपना यानी कि एक साथ कर देता है। जो भी हो मर्द का बच्चा है, देखो भगवान ने उसको वैसी अकल दी है। जवान बेटे ने तो मुंह मोड़ लिया, और यह बीत भर का यानी कि पोता मैं तो हूं ना, तुम चिंता मत करो, कहकर आ ही गया। बहू तो सारी रात यानी कि रात भर महाभारत को मचाया। लाख जोर लगाने पर भी वह यानी कि नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा, कहकर उससे उसकी माँ के दरवाजे पर यानी कि ले जाकर खड़ा किया। जब वह भीतर चला गया तब मैं यहाँ आई। जब वह यानी कि भीतर चला गया ना तब यहाँ आई, यानी कि मगमा बोल रही है। देखिए यहाँ तक तो हो गया। अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करेगी। अरे माँ जी, क्या इससे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया, पास रहे तो मारने का मन करता। देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहू जो है सुंदर है। अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भौवें जो है ना वह चढ़ी ही रह जाती है। वैसे यानी कि बहू वैसे ही बड़ी यानी कि सुंदर दिखाई देती है। इसलिए तो मेरा जो बेटा उस पर लट्टू है, यानी कि मगमा बोल रही है, वह भी ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चलता था कि अब घर जो है वह घर आता है और कब जो है खेत पर जाता है। मैं दरवाजे पर बैठी ही यह देखती रहती हूँ। इतनी जल्दी क्यों चला गया बेटा, इतनी देर तक क्यों नहीं आया। माँ जी बोल रहा है कि हाँ उससे भी ऐसा लगता होगा ना, यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही चला आएगा। फिर यहाँ तक तो हो गया। फिर देखिए फिर बोल रहा है कि मुझे यह सोचकर जो आश्चर्यचकित हुआ कि वह कितनी दूर तक यह सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उनका झगड़ा यानी कि निबट जाएगा और सभी जो है वह सुखी यानी कि रहेंगे। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन के बाद लड़का के पास यानी कि गया। 2 दिन के बाद लड़का माँ के पास गया, पर उसके दूसरे दिन दादी के साथ मैं बेंगलुरु जाऊंगा कहकर जिद पकड़ ली। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही मटकी वाले टोकरा और गोद में पोते को लेकर 3 मील जो है वह चलना असंभव था। उसकी समझ में न आया कि वह क्या करे। बेटे और बहू ने आकर समझाया, उस दिन हमसे गलती हो गई, तुम भी गुस्से करके यूं कब तक रहोगी मगमा, तो कैसे चलेगा। गांव के 4 बूढ़ों ने भी समझाया। वह भला क्यों अपना बड़ापन बहू के साथ रहने लगी, परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने का जो जिद पकड़ बैठा। इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ।
शुरू से ही दूध दही का व्यापार मगम्मा के हाथों में था। बहू के आने पर भी मगम्मा ने उसे अपने हाथों में ही रखा। जब कोई बहू बनकर आती तो घर में खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उसी को दे देती थी। वास्तव में बात यह थी कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ आते थे। अब पोतो सदा दादी के पास रहने की जो जिद पकड़ बैठी। बहू बोली, इतनी धूप में, इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो? भला कितने दिन तक यह काम करोगे? घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो। दही बेचने का काम यानी कि मैं देख लेती हूँ। ठीक है, कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार यानी कि मैं चला जाऊंगा, यानी कि मगमा जो है ना कभी कभार चल जाएगी। ठीक, रोज जाने का काम यानी कि तुम्हारी करो। एक दिन सास बहू दोनों आई। एक की गोद में बच्चा था, दूसरी की सिर पर यानी कि मटकी वाला टोकरा। यही है माँ जी मेरी बहू। चलिए देखिए, बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो। मैंने भी मान लिया, आगे से ही दही बेचने जो है ना यही आएगी। यह बात यानी कि बात कहकर मगमा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास और बहू से बात करके यानी कि स्वयं से यानी कि काम लेना चाहिए कहकर दो बातों अकल की समझकर देखिए दोनों को पान सुपारी देकर यानी कि भेज दिया। यानी कि माँ जी बोले हैं, आजकल वह बहू ही यानी कि दही लाया करती है। जो आजकल जो दही है ना बहू ही लाया करती है। सास के बारे में इतना तो सुना था, इतना सब। अब बहू जो है ना क्या करती है, यानी कि माँ जी बोल रहे हैं। यह जानने की उत्सुकता हुई मुझे इसलिए कि एक दिन, अरे न जमा, तुम तो बड़ी समझदार लग रही हो, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है? देखिए, सास को निकाल देने को मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी? सास हो जाने का मतलब सब बात उन्हीं की रहनी चाहिए। क्या अपने बेटे को मर्द भी न माने तो वह ना मर्द ही हो जाएगा? यह मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं कैसे चलाऊं? यह ठीक है, पर उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, चाहे वे अपने बेटों पर हक रखे, मैं चुप रहूंगी। पर मैं अपने बेटों को मार भी नहीं सकती। तो मैं क्या की बहू हुई? बेटा तुम्हारा है, यह जताने को यानी कि पीटना जरूरी है क्या? मारना, प्यार करना तो चलता है। जब मारने पर पूछती है क्यों मारती है, तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती है? इसलिए इन सब को यानी कि कौन माथा पीछिस करता है? मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू ने यानी कि होकर यानी कि आंगन में एक बात यानी कि न कह सको, एक थप्पड़ लगा सकूं, तो मेरा घर चला किस काम का? देखिए यहाँ तक तो हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, तो मगमा ने अपनी जब बात सुनाई तब लगा था कि उसकी बात सही है, परंतु अब इसने अपनी बात कही तो लगा कि इसकी बात जो है ना भी सही है। मैंने पूछा, तो अब तुम्हें यानी कि घर में क्या कुछ छुट्टी मिली है? अब पहले से जरा ठीक है, जो भी जरा संभल कर रहना चाहिए यानी कि पड़ता है। अगर झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं किसे पैसे दे डाले। हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक जो जुगारी आदमी था, जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरी सास को कर्ज मांगा, वह देने को तैयार हो गई थी। ये रंगप्पा से ही पता चला। तब मैंने बच्चों को सिखाया, तुम अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है। हमारे घर कदम मत रखना। झगड़ा किसी तरह निपटाने के लिए यह मैंने सब किया है माँ जी। तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया। देखिए यहाँ तो हो गया। बच्चा भी मैंने भेज दिया माँ जी। यह सब बताने बात थोड़ी ही है। आदमी लोग यह सब कहाँ समझते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मगमा भी अकल से कुछ कम नहीं है। उस घर में अब यानी कि बहू में स्वतंत्रता ही यानी कि होड़ लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी
माँ बेटे पर अपना हक और नहीं छोड़ना चाहती है, बहू पत्नी पर अपना अधिकार जमाना चाहती है, यह सारे संसार का किस्म है। इसकी हार जीत क्या होगी यह कह नहीं जा सकता। पानी में खड़े बच्चों का पांव खींचने वाला मगरमच्छ की सी यानी कि दशा बहू की है। ऊपर से पकड़ यानी कि ऊपर से बांह पकड़कर बचाने की दशा माँ की ही है। बीच में बच्चे की चेष्टा करने वाले जो कष्ट होता है, देखिए गांव में यह दही बेचने वाली मगम्मा के घर में है तो शहर में दही बेचने वाली मगम्मा को घर भी यानी कि है। यह नाटक चलता ही रहा। इस नाटक का क्या अंत है? चलिए यहाँ तक तो जो आपको यानी कि कहानी है पूरा जो एंड हुआ। चलिए आप लोग का कैसा यानी कि स्टोरी समझ में आया हुआ होगा लाइन बाय लाइन। चलिए ये तो हम लोग यानी कि देख लिए इसका स्टोरी। अब अगला जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा और प्लस सब्जेक्टिव रहेगा। इतना आपको करवा दूंगा ना, आपसे बोर्ड में एक भी यानी कि क्वेश्चन नहीं बाहर से पूछेगा। प्लीज आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा नहीं। अब हमारे जो प्लेलिस्ट जो है ना, प्लेलिस्ट से आप खाली पढ़ के चले जाइएगा ना, तो आपको बोर्ड में 95 और 96% लाने से कोई नहीं रोक सकता है यानी कि हिंदी में। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।